नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आर्टिकल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 करवाया था। पार्ट 1 में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आर्टिकल का जो इनडिफाइनाइट आर्टिकल है ए और एन, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल बताए थे। एक टेबल बनाई थी जिसमें ये बताया था कि ए एन कहाँ लगेगा, दा कहाँ लगेगा, और उसके बाद ए और एन में से कौन सा लगेगा, कहाँ लगेगा, ये भी आपको बताया था। वो आपने देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, आज हम करेंगे डिफाइनाइट आर्टिकल दा के बारे में पढ़ेंगे। दा कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज नहीं होता। उससे पहले मैं दा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि डिफाइनाइट आर्टिकल के नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित उपपद जो निश्चित संज्ञा के पीछे आए। कोई नाउन जिसके बारे में हमें पहले से पता है, ठीक है, उसके आगे दा लगाएंगे। या सर्टेनिटी है जिस नाउन के बारे में, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, वैसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर बताऊँगा मैं आपको। आई विल ड्रॉप यू एट द स्टेशन, फर्स्ट एग्जांपल, आई विल ड्रॉप यू एट द स्टेशन। ठीक है, द स्टेशन से पहले दा लगा। तो स्टेशन से पहले दा किस लिए लगाया? क्योंकि यूजर जो स्पीकर है उसकी बात से ये क्लियर हो रहा है कि वो किसी स्टेशन पर जा रहे हैं और उस स्टेशन का उनको पहले से पता है। मतलब जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो क्या है, निश्चित है। उसको तो पता है, हमें तो नहीं पता वो किस स्टेशन पर जा रहे हैं। लेकिन यूज़र के स्पीकर के हिसाब से स्टेशन क्या है, एक कन्फर्म स्टेशन है, एक स्पेसिफिक स्टेशन है। ठीक है, इसलिए उसके पीछे दा लग गया। अब हर एक एग्जाम्पल में ऐसे अलग से पता नहीं चलेगा कि ये स्पेसिफिक है, थोड़ा सा हमें खुद से अनुमान लगाना पड़ेगा कि क्या वो स्पेसिफिक है। इसमें स्पेसिफिक है स्टेशन, क्योंकि स्पीकर है वो साफ साफ कह रहा है कि हम स्टेशन पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको पता है कि वो किस स्टेशन पर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से, आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट सम मनी। अब वैसे ही जैसे स्टेशन का था, ऐसे ही क्या है, बैंक का है, वो बैंक में जा रहा है कुछ पैसे जमा करवाने के लिए। तो इसका मतलब उसको बैंक भी उनका निर्धारित है, वो ओकेजनली उस बैंक में जाता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन से बैंक में जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसके पीछे दा लग गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। द फोन इज रिंगिंग, कह रहा है कि फ़ोन बज रहा है, तो फ़ोन क्या कितना क्यों लगा दिया? ये तो है नहीं कि किसी का भी फ़ोन बज रहा है। फ़ोन रिंग कर रहा है, इसका मतलब वो हमारा ही है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या एक दूसरे से कह रहा है कि फ़ोन बज रहा है, उसको उठा लो। तो इसका मतलब उस फ़ोन के बारे में पहले से पता है, फ़ोन स्पेसिफिक है। ठीक है, इसलिए फ़ोन के आगे दा लगाया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट यस्टरडे, मैं उस लड़के के बारे में बता रहा हूँ जिससे मैं कल मिला था। तो इसका मतलब वो लड़की से कल मिला था, तो वो अनजान तो है ही नहीं, कोई अनिश्चित तो है ही नहीं, वो सर्टेन बॉय हो गया है। तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, एक स्पेसिफिक बॉय हो गया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल से मेरा कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब ये है कि दा उसी नाउन के पहले लगेगा जो कि स्पेसिफिक होगा या निश्चित होगा। अब कुछ मैं आपको रूल बताऊंगा बेसिक से, जो कि यूज़ होते हैं कि जो हमारा डिफाइनाइट आर्टिकल दा है वो कहाँ यूज़ होता है, उसका यूज़ करना सही है और कहाँ उसका यूज़ करना गलत है। उसके बाद कुछ मैं आपको एक दो रूल भी बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये करते हैं कि डिफाइनाइट आर्टिकल को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो सबसे पहले करेंगे कि कहाँ लगाना है। सबसे पहले देखिए, माउंटेन की रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन की रेंजेस में जैसे हिमालय, ठीक है, हिमालयाज। हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रेणी है ना, तो अगर कोई भी पर्वत श्रेणी है तो उसके आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। जैसे द अल्प्स, अल्प्स भी एक पर्वत श्रेणी है, उसके आगे भी दा लगाएंगे। ठीक है,
मैं आपको कह रहा था कि पहले सही वाले कराऊंगा, लेकिन इसके साथ ही एक रूल है कहाँ नहीं लगेगा, इसी में है कि जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट के आगे दा नहीं लगेगा। द एवरेस्ट क्या है, गलत है, या लिख लेते हैं, द एवरेस्ट क्या है, गलत है। एवरेस्ट क्या है, पीक है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसके आगे दा नहीं लगेगा। किसी भी एग्जाम्पल में आप देख लेना। इसके बाद आइलैंड रेंजेस, रेंजेस कह लो या ग्रुप कह लो, ठीक है। द्वीप समूह, द्वीप समूहों के आगे भी दा लगेगा, जैसे द अंडमान निकोबार। क्यों, अंडमान निकोबार क्या है, द्वीपों का समूह है, तो उसके आगे दा लगेगा। और भी कोई अगर द्वीपों का समूह है तो उसके आगे दा ही लगेगा। अगर कोई सिंगल द्वीप है तो उसके आगे दा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे दादरा हवेली है तो वो सिंगुलर है, मतलब अकेला है, तो अकेले के आगे दा नहीं लगेगा। जैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के बारे में जैसे कंट्री लिख लो, कंट्री, ऐसे देश जो मिलकर बने हैं छोटे छोटे समूहों से, उनके आगे दा लगेगा। और जैसे अकेले हैं उनके आगे दा नहीं लगेगा। जैसे दा यूएसए, ठीक है। और बताओ देश का ग्रुप कोई, द फिलीपींस। जब अमेरिका क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। जैसे इंडिया है, इंडिया भी ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ था तो जो भारत के राज्य थे वो एक साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, उनको फोर्सफुली इकट्ठा किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 562 जो रियासतें थी वो इकट्ठी की गई थी फोर्सफुली। तो अगर आप किसी को फोर्सफुली लेके आओगे तो उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी, वो अपनी इच्छा से तो आ ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली इंडिया ग्रुप ऑफ स्टेट्स जरूर है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे। इंडिया एक देश पहले है, उसके बाद स्टेट है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में है कि यूएसए अलग अलग स्टेट थे बहुत सारे, वो अपनी मर्जी से सारे इकट्ठा हो गए और बोले कि हम एक देश बनाएंगे। ऐसे यूएसए बना था। तो यूएसए में सारी पावर सेंटर के पास है और वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। इसलिए यूएसए के आगे दा लगता है। और यूएसए के बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं, यूएसए में रहने के लिए आपको दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है, यूएसए की और जिस स्टेट में आप रह रहे हो उसकी, ठीक है। द फिलीपींस, फिलीपींस भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। लेकिन अगर सिंगल कंट्रीज की बात करें, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इनके आगे कभी दा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अकेले देश हैं। तो इनसे क्या बातें निकल के आती हैं, अगर ग्रुप ऑफ माउंटेन हो या रेंजेस हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, ग्रुप किसी भी चीज़ का हो, उसके आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अगर वो सिंगल है तो दा नहीं लगाएंगे। चौथी बात, दा और कहाँ लगेगा, जैसे रिवर, ओशियन और डेजर्ट, एक और था, हाँ ओशियन, सी, ठीक है। इनके आगे भी दा लगेगा, रिवर के आगे भी दा लगेगा, ओशियन के आगे भी दा लगेगा, डेजर्ट के आगे भी दा लगेगा। एग्जाम्पल देख लो एक एक, जैसे द गंगा, ठीक है, आप देखते भी होगे एग्जाम्पल्स में, द गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है। ओशियन, समुद्र देख लो, जैसे द इंडियन ओशियन, ठीक है।
डेजर्ट देख लो, द सहारा, सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल। और कोई सी देख लो, सी का एग्जांपल बताओ कोई। द ब्लैक सी, ठीक है, द डेड सी। तो सी है, ओशियन है, रिवर है या डेजर्ट है, कोई भी हो उसके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। नंबर 5, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के आगे भी दा लगेगा, आप पढ़ते भी होगे, द हिंदू, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर देख लो आप उठा के, उसके आगे क्या लगा मिलेगा, दा लगा मिलेगा। चीज़ें क्या सर। इसके बाद जैसे कोई होली बुक्स हैं, जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द होली गीता, द होली रामायण, द होली बाइबल, ठीक है। और ये तो हैं द कहाँ लगेगा इसके, और द कहाँ नहीं लगेगा इसके। सबसे पहला तो यही है कि अगर अकेली कोई पीक है किसी भी, तो उसके आगे दा नहीं लगेगा। अकेली कोई कंट्री है, उसके आगे कभी दा नहीं लगेगा। दा श्रीलंका आप ऐसे कभी नहीं देखोगे, दा इंडिया, दा पाकिस्तान कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिला है तो इसका मतलब वो क्या है, गलत है। और लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज के आगे दा नहीं लगाते, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इनके आगे भी क्या होता है, दा नहीं लगता कभी भी। और एड्रेस, ठीक है, कोई पता है उसके आगे कभी दा नहीं लगाते। जैसे कोई स्ट्रीट है, कोई एड्रेस है प्रॉपरली, या कोई सिटी है, ठीक है, इनके आगे दा यूजुअली नहीं लगता है। लगने वाले केस कौन कौन से हैं, एक तो ग्रुप हो कोई भी, उसके आगे दा लगेगा, रिवर, ओशियन, सी, डेजर्ट। इसके बाद न्यूज़पेपर के आगे दा लगेगा, और होली बुक्स के आगे दा लगेगा। तो दोस्तों अभी हमने कुछ रूल किए, जिसमें हमने देखा कि द जो डिफाइनाइट आर्टिकल है वो कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता। इसके बाद मैं आपको कह रहा था कि एक दो रूल और बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल हैं छोटे मोटे मिला के, लेकिन सबको नहीं कर सकते, तो एक दो रूल करा देते हैं। द होल क्लास is denoted by a noun, ठीक है। कोई एक नाउन लेते हैं, एक संज्ञा लेते हैं, और उससे पूरे क्लास को यानी उस वर्ग को अगर हम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके आगे दा लगेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे द डॉग इज ए लॉयल एनिमल, ठीक है। द डॉग इज ए लॉयल एनिमल। अब इसमें जो डॉग है वो किसको डिनोट कर रहा है, डॉग की पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का डॉग हो, छोटा से लेके बड़ा, और अपने स्वदेशी से लेकर विदेशी, कोई भी डॉग है वो क्या कह रहा है कि वो लॉयल एनिमल है, शाही पशु है या जानवर है,
ठीक है। तो इसलिए हमने डॉग के आगे क्या लगाया, दा लगाया। इसी के साथ ए का यूज़ भी किया गया है क्योंकि एक इससे पहले लगा है, लॉयल से पहले, ठीक है। तो हिंदी भाषा का एक लय है, वो क्या है, व्यंजन है, इसके लिए ए का यूज किया गया है, ठीक है। और जैसे द पांडा इज प्रेटी एनिमल, ठीक है। कह रहा है कि पांडा क्या है, एक प्रेटी एनिमल है। तो वो एक पांडा के लिए नहीं कह रहा है, सभी पांडाओं के लिए कह रहा है। तो इसने क्या कर दिया, एक पूरी पांडा की क्लास को डिनोट कर दिया, सभी पांडा इसके अंदर आ गए। दा लगाने का मतलब यही है, ठीक है। इसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है। जैसे द मैन, ठीक है, द वुमेन, या मैन एक कर दो, द वुमेन, ठीक है। इसके आगे द नहीं लगेगा, द मैन या द वुमेन गलत है, वो पूरे मैन या वुमेन की क्लास को डिनोट नहीं करेगा। कहीं भी यूज़ नहीं करना है द मैन या वुमेन उस क्लास को डिनोट करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा भी होगा कभी, मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, नश्वर है, ठीक है, अमर नहीं है, नश्वर है। तो ये सभी आदमियों के लिए बताया गया है, ठीक है। तो इसके आगे दा नहीं लगाया, तो ये एक्सेप्शन है, क्लास को दिखाने के लिए मैन या वुमेन के आगे दा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक रूल है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी दा लगेगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, 3 टाइप की डिग्री होती हैं। हाँ, तो ये है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और है सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसे होती हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री अकेली होती है, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, उसमें से एक को बेटर बताती है। और सुपरलेटिव जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो या सबसे बेस्ट हो। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं ग्रामर में। तो ये होती हैं डिग्रियाँ। तो मेरा यह बताने का मतलब कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा क्या लगता है, दा लगता है। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आएगी क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देता हूँ आपको 1-2 इसके। द लॉन्गेस्ट, देखो एक बात और है, जैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगा देते हैं कई एग्जाम्पलों में, और सुपरलेटिव लगाने के लिए EST लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाती है, ठीक है। जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। अब जैसे द लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो इंडिया से पहले दा नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडिया क्या है, एक सिंपली देश है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज नहीं है, या ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऐसे नहीं है USA की तरह। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, ठीक है, क्या लिखे हैं, गंगा, ठीक है। गंगा से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। क्यों लगेगा गंगा से पहले दा, क्योंकि गंगा एक रिवर है, रिवर, ओशियन, डेजर्ट और सी के पहले क्या लगेगा, एक दा लगेगा। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज द गंगा, ठीक है। गंगा से पहले दा लग गया, द लॉन्गेस्ट से पहले भी दा लग गया, क्योंकि द लॉन्गेस्ट क्या बता रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी नदी है वो क्या है,
गंगा है, तो वो क्या बता रहा है, उसको सुपरलेटिव डिग्री से डिनोट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टडी इज स्टडी विद संतोष। दोस्तों मैं अपने चैनल का ही नाम ले लिया यहाँ पे। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टडी इज स्टडी विद संतोष। पढ़ाई का सबसे साधारण जो उदाहरण है वो क्या है, स्टडी विद संतोष है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सिंपलेस्ट बता दिया, सबसे सिंपल बता दिया। ठीक है, तो क्या बना दिया, सुपरलेटिव डिग्री बना दिया स्टडी विद संतोष को, तो इसीलिए इसके आगे दा लगाया है। तो ये दोस्तों हमारा जो आर्टिकल टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आप सभी इच्छुक होगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगे और इससे रिलेटेड आप के पास कोई एग्जाम्पल हो तो हमारे पास सेंड कीजिए, किसी भी फॉर्मेट में आप कमेंट में भेज सकते हैं या ग्रुप का लिंक दे देंगे आपको, वहाँ भेज सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको दे देंगे। और अगर आप लोग इच्छुक होगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जो वेरियस अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो आप अपने दोस्तों, परिवार, सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।